राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, आप लोगों को मैं पिछले प्रकरण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताया था कि जिस दुर्गा की हम लोग नवरात्रि में उपासना करते हैं वह कौन सी दुर्गा हैं। प्रथम भाग में मैंने आपको बताया था। आज उसी चीज़ को द्वितीय भाग में दूसरे ग्रंथ से उसे आज मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए विलंब न करते हुए आइए अपने प्रसंग की तरफ चलें। नारद पांचरात्र में श्रुति और विद्या का वार्तालाप है। श्रुति ने प्रश्न किया तो विद्या ने उत्तर देना शुरू किया। क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ये विद्या किसको कहते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब जो ज्ञान मार्गी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान मार्ग से जाते हैं, वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त होते हैं। तो वही ब्रह्म विद्या जो है उत्तर दे रही है श्रुति के प्रश्न का। यद्यपि सारे प्रश्नों का उत्तर श्रुति देती है, लेकिन श्रुति जब प्रश्न की ब्रह्म विद्या से, तो ब्रह्म विद्या कहती है कि जानाते काम पराकांतम शैवा दुर्गा तदात्मिका या परा परमा शक्तिर महाविष्णु स्वरूपिणी। इसका अर्थ होता है कि जानाते का पराकांतम, मैं एक शक्ति को जानता हूं जो पराकांता सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। कहें वो कौन शक्ति है? कहें शैवा दुर्गा तदात्मिका, वह दुर्गा नाम की शक्ति है जो श्री कृष्ण की आत्म शक्ति है। तदात्मिका उनकी आत्मा ही है, माने श्री कृष्ण और उनकी योग माया की शक्ति जिसे दुर्गा कहते हैं, उनमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। शैवा दुर्गा तदात्मिका स परा परमा शक्ति, वह पराशक्ति है, परमा शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और कहें महाविष्णु स्वरूपिणी, यह महाविष्णु के समान है। कि महाविष्णु का मैंने आपको पिछले प्रकरण में बताया था कि महाविष्णु से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यह महाविष्णु का एक श्वास ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु के समान बाहर रहता है। फिर जब वो अंदर लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु समाप्त हो जाते हैं। तो यह दुर्गा जो हैं, जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा हैं, जो उनकी आत्मा ही कहलाती हैं, इन्हें योग माया भी कहते हैं। वही योग माया शक्ति, वही दुर्गा जो है वह उनकी आत्मा ही है। फिर आगे कह रहे हैं कि यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः मुहूर्ता देव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा। इसका अर्थ है कि वही दुर्गा जो आदि शक्ति दुर्गा हैं, सर्वश्रेष्ठ दुर्गा जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई हैं, कहीं यस्या विज्ञान मात्रेण, इस दुर्गा को जान लेने मात्र से पराणाम परमात्मनः, जो परम परमेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको जान लेना सहज हो जाता है। यदि इस पराशक्ति को कोई जान ले, इस दुर्गा को कोई जान ले, जो आदि दुर्गा हैं, जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई थी, इस दुर्गा को जान लेने मात्र से ही श्री कृष्ण को जानना सुलभ हो जाता है। कहें मुहूर्तात् देवदेवस्य, माने मुहूर्तात् देवदेवस्य, माने एक मुहूर्त मात्र में देवदेवस्य, समस्त देवताओं के जो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, कहें प्राप्तिर्भवति नान्यथा, निश्चित ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। माने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना अगर यदि कोई चाहे तो केवल इस दुर्गा की उपासना करें। अब इस दुर्गा की उपासना क्यों करें, आइए इसके विषय में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि यह दुर्गा है कौन। जिस दुर्गा को हम दुर्गा कहते, दुर्गा कौन है? कह एकेयम प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी अनया सुलभोगेय आदिदेवोखिलेश्वर। नारद पांचरात्र एकेयम
प्रेम सर्वस्व। यह एक शक्ति जो है आदि शक्ति दुर्गा, जो आदि दुर्गा हैं श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली, कहें स्वभावा गोकुलेश्वरी। यह दुर्गा गोकुलेश्वरी हैं। गोकुलेश्वरी का मतलब आदि शक्ति राधा हैं। श्री कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। जो राधा हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही राधा हैं। प्रथम श्लोक में मैंने बताया ना कि शैवा दुर्गा तदात्मिका, वह दुर्गा जो है तदात्मिका माने उनकी आत्मा ही है श्री कृष्ण की। तो वही बात बता रहे हैं यहां पर कि एकेयम प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी। वह उनका स्वभाव ही है प्रेम प्रदान करना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम आप कोई जीव करना चाहे, कोई चर अचर कोई प्राणी हो, यदि भगवान श्री कृष्ण की तरफ चलना प्रारंभ किया तो यह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करती हैं। प्रेम माने भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करती हैं। कह अनया सुलभो गेय। इस आदिशक्ति दुर्गा अर्थात गोकुलेश्वरी राधा को जान लेने मात्र से कि आदिदेवोखिलेश्वर, जो आदिदेव हैं अर्थात जो सर्वप्रथम का मतलब एक दिन हुए यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वह कब से हैं किसी को पता नहीं है। अनादि हैं, आदि हैं माने उनका कोई न आदि है न अंत है। तो ऐसे अनादि भगवान श्री कृष्ण को जानना सुलभ हो जाता है इस दुर्गा जी को अर्थात गोकुलेश्वरी राधा को जान लेने मात्र से। अब आइए जिस दुर्गा का हम लोग नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली एक दुर्गा हैं जो कि आदिशक्ति हैं, योग माया कहलाती हैं, और एक दूसरी दुर्गा हैं जो कि इस दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं। वही बात यहाँ पर नारद पांचरात्र में भी बताया जा रहा है कि यस्या आवरिका शक्तिर महामायाखिलेश्वरी यथा मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः। नारद पांचरात्र। कहें अस्या आवरिका शक्ति माने उस आदिशक्ति दुर्गा जो आदि दुर्गा हैं अर्थात जो गोकुलेश्वरी राधा हैं, उनकी एक आवरिका शक्ति है। आवरिका शक्ति का मतलब उन्हीं के समान एक दूसरा उनका स्वरूप है। कहें वो है क्या? कहें आवरिका शक्ति, कहें महामाया अखिलेश्वरी। उनको महामाया कहते हैं और अखिलेश्वरी भी कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बड़ी ऊंची चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि यह तत्व ज्ञान की चीज है। अक्सर हम लोग यहाँ भ्रमित होते हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप लोगों को जो बात, जो रहस्य अभी तक गुप्त है या जो रहस्य अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं, उसको हम जाने। इसलिए मैं आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं शास्त्रों के माध्यम से कि अस्या आवरिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी। यह जो आवरिका शक्ति है अर्थात उस दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप जो है, कहें इसे महामाया कहते हैं और अखिलेश्वरी कहते हैं, माने सारे संसार की स्वामिनी भी कहते हैं। कहें लेकिन इनका एक दूसरा काम है। कहें क्या काम है? कहें यथा मुग्धम जगत सर्वम, ये सारे संसार को मोहित की हैं। हम आप जितने प्राणी हैं अपने परिवार में, धन में, संपत्ति में, वैभव ऐश्वर्य में, हर जगह मुग्ध हैं, मोहित हैं। हर जगह अनायास हमारा अटैचमेंट है, अनायास ही हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह करने वाली शक्ति कौन है? आदि शक्ति दुर्गा अर्थात गोकुलेश्वरी राधा के स्वरूप से जो प्रकट होने वाली आवरिका शक्ति है, जिन्हें महामाया अखिलेश्वरी भी कहा जाता है, अर्थात दूसरी दुर्गा, जिस दुर्गा का हम लोग नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, व्रत आदि रहते हैं। नवरात्रि के अतिरिक्त भी अन्य दिनों में भी जो शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली चंड मुंड महिषासुर और रक्त बीज आदि धूम्रलोचन आदि दैत्यों का जो संहार करने वाली दुर्गा हैं, यह दुर्गा जो है जगत सर्वम मुग्धम, सारे संसार को मुग्ध की हैं, मोहित की हैं। और फिर कहें सर्वे देहाभिमानिनः, संसार में जितने भी देह वाले हैं, जितने शरीर वाले हैं, सबको आकर्षित की हैं, सबको मुक्त करके घुमा रही हैं। और यह इनका काम क्या है?
यह केवल हमें संसार का वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, आरोग्यता माने भौतिक वस्तुएं ही प्रदान करती हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आदि नहीं दे सकती, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन जो हमें अगर भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें आदि दुर्गा अर्थात गोकुलेश्वरी राधा की आराधना करना पड़ेगा। और जब उनकी आराधना करेंगे तो अनायास ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और ये जो हैं, अब देखिए ध्यान से, वह राधा जी को योग माया कहा गया। और इनका नाम क्या है इस दुर्गा का? इनका एक नाम है महामाया और दूसरा एक नाम है मोहनी माया, माने ये मोहती हैं, मोह माया। आप लोगों ने, और ये महामाया भी हैं, मोह माया भी हैं, और त्रैलोक्य की अखिलेश्वरी हैं। महामाया अखिलेश्वरी आपने अभी सुना। अनया आवरिका माया, अस्या आवरिका माया कह महामाया अखिलेश्वरी। ये आवरिका शक्ति जो है महामाया अखिलेश्वरी, सारे संसार की स्वामिनी है और महामाया है। तो इन्हें, उस राधा जी को अर्थात उस दुर्गा जी को योग माया कहते हैं, इन्हें महामाया कहते हैं। और एक इनका दूसरा नाम है अखिलेश्वरी। आपने मार्कंडेय पुराण में दिया है, और उसी का मार्कंडेय पुराण का ही एक दूसरा प्रारूप दुर्गा सप्तशती नामक एक पुस्तक है, उसमें दिया है, जो दुर्गा पाठ आदि लोग करते हैं उसमें दिया है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बलादाकृष्य माने जबरदस्ती लोगों के चित्त को अपनी तरफ खींचने का कार्य कौन करता है, कौन कर रही हैं? कह महामाया। ये महामाया अर्थात यही दुर्गा, जिस दुर्गा के मैं अभी वर्णन किया, ये नवरात्रि आदि में जो पूजा किया जाता है। और ये अखिलेश्वरी कैसे हैं? सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यम मस्मद्वैर्विनाशनम। तो इन दोनों बातों से यह स्पष्ट हो गया कि यह दुर्गा जो हैं, जो नवरात्रि में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यह दुर्गा भौतिक वस्तुएं ही प्रदान करती हैं। यह श्री कृष्ण की भक्ति कभी भी प्रदान नहीं कर सकती। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि को भी दे सकती है, लेकिन भक्ति नहीं दे सकती। आप पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर डालिए, मार्कंडेय पुराण उठाकर पूरा पढ़ डालिए, हर जगह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक है। लेकिन मोक्ष के आगे जो भक्ति होती है, सबते अति दुर्लभ सुरराया और राम भगति रत गत मद माया, सबसे दुर्लभ जो भगवान की भक्ति है, उस भक्ति को यह दुर्गा नहीं दे पाती। यह केवल वैभव, भौतिक सामग्री ही प्रदान करती हैं। तो ऐसा श्रुति का जो वार्तालाप था, मैंने आप लोगों को समझाया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो इसलिए नवरात्रि में हम किस दुर्गा का पाठ करते हैं, किस दुर्गा का पूजा आराधना करते हैं, किस दुर्गा का उपासना करते हैं, किन की कृपा से हमें धन संपत्ति वैभव आदि प्राप्त होते हैं, अपने कर्मानुसार, पूर्व जन्म के जैसा हमारे कर्म है उसके अनुसार ये हमें देवी देती हैं। ये नहीं कि हम पाठ किए, पूजा किए तो सारे संसार की सारी संपत्ति हमें ही दे देंगी। ना ना ना, जितना हमारा पूर्व जन्म का संचित है वही दे देगी। जो अभी नहीं मिल पा रहा है, इनकी कृपा से मिल जाएगा, लेकिन वही मिलेगा जो मेरा रखा हुआ है। और नहीं रखा हुआ है तो हम कितना भी प्रयत्न करें, यह दे नहीं सकती। ठीक उसी तरह से अगर भक्ति प्राप्त करना है तो उस आदि दुर्गा जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई थी, उस दुर्गा की उपासना, अर्थात जिसे गोकुलेश्वरी राधा भी कहते हैं, नारद पांचरात्र में मैंने आपको बताया। तो यदि आप इनकी उपासना करेंगे तो निश्चित भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। अब हमें उम्मीद है कि शायद आप लोगों को अवश्य समझ में आ गया होगा। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि यदि आप समझ गए होंगे तो हमारा यह परिश्रम, यह जो हमारा परिश्रम है, यह सार्थक हुआ होगा। जय श्री राधे, राधे राधे।